हेलो, कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब पर आप सभी का वापस से स्वागत है। मैथ फाउंडेशन बैच में आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। एसएससी रेलवे सीटी के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जम के क्वेश्चन एग्जाम में देता है। सबसे पहले वही अपना तरीका, पहले बेसिक क्लियर करेंगे और जैसे बेसिक क्लियर होगा उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर के क्वेश्चंस, फिर प्रैक्टिस करेंगे। हर तरीके के, चाहे एक या दो क्वेश्चन ही ले, लेकिन हर तरीके का प्रश्न हम आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा समय कार्य को, क्योंकि आपको समय कार्य टाइम एंड वर्क समझ आ गया ना, तो समझ लो आपको पाइप टंकी भी समझ आ जाएगा, पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम चैप्टर है, नाम का ही फर्क है बस। ठीक है, तो बेसिक को आप आराम से समझिएगा, तसल्ली से समझिएगा। कैसे प्रश्न इसमें आते हैं, देखिए इसमें प्रश्न आते, जैसे मान के चलो एक आदमी है ए नाम का, एक मजदूर है जिसका नाम क्या है, ए है। मैंने ए नाम के मजदूर को बुलाया, मैंने ए नाम के मजदूर से कहा कि भाई देख ए, तुझे है ना अपनी ये बिल्डिंग तैयार करनी है, बता कितने दिन में तू ये बिल्डिंग तैयार कर देगा, अपनी बना बनू के बिल्कुल रेडी करके दे दे, बस मैं रहने लग जाऊं इसमें। तो ए कहता है कि सर मैं ये बिल्डिंग आपकी 15 दिन में तैयार कर दूंगा। कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक, मैंने बी को बुलाया, बी तू ये बिल्डिंग कितने दिन में तैयार कर देगा? तो बी कहता है सर आप मुझे दो ये काम, मैं आपकी बिल्डिंग ये 20 दिन में तैयार कर दूंगा। ठीक है, मैंने सी को बुलाया, सी नाम का मजदूर था, भाई तू कितने दिन में तैयार कर देगा? तो सी कहता है सर मैं आपकी ये बिल्डिंग केवल और केवल 12 दिन में तैयार कर दूंगा। मैंने डी को बुलाया कि डी तू ये बिल्डिंग कितने दिन में तैयार कर देगा? तो डी कहता है सर मैं आपकी बिल्डिंग केवल 30 दिन में तैयार कर दूंगा। इन चार लोगों ने मुझे चार अलग अलग समय बता दिए काम पूरा करने के, पूरे काम के दिन के। अब मैं आपसे कहता हूं, यदि मैं इन चारों को ही मिला दूं तो काम कितने दिन में होगा? यदि मैं केवल ए बी सी को बुलाऊं तो काम कितने दिन में होगा? बी सी और डी को बुलाऊं तो काम कितने दिन में होगा? ए और डी को बुलाऊं तो काम कितने दिन में होगा? ए और सी को बुलाऊं तो काम कितने दिन में होगा? किसी भी तरीके का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं। कभी भी आपको किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पूरे काम के दिन दे दिए जाए ना, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है इस चैप्टर में, वो आपका पहला काम है। लिस्ट कैसे बनेगी वो तरीका सीखो। इस तरीके से आपको लाइन खींचनी है, यहाँ पे इनका एलसीएम लेना है और आगे चलकर इसी एलसीएम का पूरा नाम हम बोलेंगे पूरा काम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो इससे जस्ट पहले मैंने मैथ फाउंडेशन बैच में आपको एलसीएम ही पढ़ाया हुआ है, और अभी मैं आपको वापस बता देता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। जिन भी संख्याओं का एलसीएम लेता है ना, उनमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी, तो आप कहोगे सर इसमें सबसे बड़ी संख्या तो 30 है। बिल्कुल 30 है। जो सबसे बड़ी संख्या है ना, बस उसका पहाड़ा बोलिए, और जिस पहाड़े में सब छोटी संख्याओं का भाग चला जाए ना, वही एलसीएम होती है। तो बताइए यहाँ पे किसका 30 का पहाड़ा बोलो, 30 का ऐसा पहाड़ा बोलो जिसमें तीनों का भाग जाए। 30 एकम 30 नहीं जा रहा, तीनों का 12 का ही नहीं जा रहा। 30 दूना 60, 60 में 12 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है। तो इसका एलसीएम माना जाएगा कितना? 60। अब मैं इनका एक दिन का काम निकालूंगा, तो फिर आप इसका निकालोगे एक दिन का काम, और वो कैसे निकालोगे? इसका भाग इसमें दोगे। 15 का भाग 60 में कितनी बार गया? 4 बार। 20 का भाग 60 में 3 बार। 12 का भाग 60 में 5 बार। 30 का भाग 60 में 2 बार। इस तरीके से आपको करना है, और जैसे आपकी लिस्ट बन जाएगी ना एक बार, उसके बाद इस लिस्ट में इन दिनों का कोई यूज नहीं है, चाहे क्वेश्चन एक पन्ने का हो चाहे 2 लाइन का हो, पूरा क्वेश्चन होगा इन दोनों लाइनों से। बस आप ऐसे समझिए कि आपका पूरा काम इस प्रश्न में 60 है, आपको 60 पंखे लगाने हैं। आप तो ऐसे समझो, ए एक दिन में 4 पंखे लगाता है, बी एक दिन में 3 पंखे लगाता है, सी एक दिन में 5 पंखे लगाता है, डी एक दिन में 2 पंखे लगाता है। अब मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैं कहता हूं इसी काम को यदि चारों मिलकर करें तो कितने दिन में होगा? मैं कहता हूं इसी काम को ए बी और सी मिलकर करें तो कितने दिन में होगा? बी सी और डी मिलकर करे तो कितने दिन में होगा? सी डी और ए मिलकर करे तो कितने दिन में होगा? इसी काम को ए और बी करे तो कितने दिन में होगा? बी और सी करे तो कितने दिन में होगा? सी और डी करे तो कितने दिन में होगा? अच्छा, अब आप काम के दिन कैसे निकालते हो, इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझानी मेरे को। मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी बिल्डिंग में 100 पंखे लगाने हैं। कितने पंखे? 100 पंखे। और आप एक दिन में 20 पंखे लगाते हैं। आप एक दिन में कितने पंखे लगाते हैं बताइए? 20 पंखे लगाते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपको लगाने हैं 100 पंखे और आप एक दिन में लगाते हैं 20 पंखे, तो आप कितने दिन में पूरे पंखे फिट कर देंगे? आप कहोगे सर 5 दिन में खत्म काम। बिल्कुल सही है।
आपने क्या किया, 100 में 20 का भाग दे दिया, मतलब पूरे काम में जो 100 काम तो उसमें आप जो एक दिन में कर सकते हो उसका क्या दे दिया, भाग, और आपके दिन आ गए, बस खत्म। ये तो चीज है। कभी भी किसी के काम के दिन निकालो तो ऊपर तो ये लिखो कितना काम करना है। अब ये कह रहा है ए बी सी डी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। अब वो ए बी सी डी करे चाहे ए बी सी करे, काम तो आप यही करवा रहे हो ना उनसे। तो अब मैं कहता हूँ ए बी सी डी काम कितने दिन में करेंगे, तो काम तो कितना है, 60। अब ए बी सी डी मिलेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, जोड़ लो इसको, 4 और 3 7 और 5 12 और 2 14, तो आंसर आएगा 60/14 दिन में ये काम होगा ए बी सी डी का मिलाकर। तो 2 से कटेगा कितनी बार, 7 बार, 2 से 30 बार, 30 में 7 का भाग दे लेंगे, तो चारों मिल गए तो ये काम 30/7 मतलब 7 चौको 28, 4 से 2/7 दिन में हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ एबीसी मिल गए तो ये काम कितने दिन में होगा, तो ध्यान रखना काम कभी नहीं बदलेगा, काम तो 60 ही रहेगा चाहे तुम किसी से भी कराओ, काम फिक्स है 60 रहेगा। काम करने वाले बदल सकते हैं, जैसे मैंने हर क्वेश्चन में बदले। अब मैं कहता हूँ यही काम एबीसी कितने दिन में करेंगे, तो एबीसी एक दिन में करते हैं, 4 और 3 7 और 5 12 काम, तो 12 का भाग दूंगा तो एबीसी मिलकर यही काम 5 दिन में कर देंगे। मैं कहता हूँ यही काम बीसीडी कितने दिन में करेंगे, तो बीसीडी मिलकर एक दिन में करेंगे, 3 और 5 8 और 2 10 काम, तो 10 का भाग देंगे तो यही काम 6 दिन में हो जाएगा। मैं कहता हूँ यही काम सी डी और ए मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 5 और 2 7 और 4 11 का भाग लगेगा, 11 पंचो 55, 5 बचेगा, 5 से 11 5/11 दिन में काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ यही काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भाग इस बार 7 का लगेगा, 7 8 56 बचा कितना 4, 8 से 4/7 दिन में काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ यही काम बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 5 8 का भाग लगेगा, 8 का भाग दीजिए आराम से, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 15 बार, 7.5 दिन में काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ यही काम सी और डी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5 और 2 7 का वापस भाग लगेगा, 7 8 56, 8 से 4/7 दिन में हो जाएगा। हो गया काम खत्म। बताओ, किसी से भी करवा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, काम फिक्स है, काम 60 रहेगा। अब तुम जिससे भी काम कराओ बस उनके एक दिन के काम का क्या दे दो, भाग दे दो, और आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, आप जो लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट जो बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखने पूरे काम के दिनों की बनती है। ये ए के पूरा काम करने के दिन है अकेले के, ये बी के पूरा काम करने के दिन है, सी के पूरा काम करने के दिन है, डी के पूरा काम करने के दिन है। कई बार क्या करते हो, पूरे काम के दिन ना देकर उसके किसी भाग के किसी हिस्से के दिन दे देता है आपको। समझे बात को, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं, देखो ध्यान से समझना एक बार, पूरे काम के दिन ना देकर किसी हिस्से के दिन दे देता है। जैसे आपसे यूं कहेगा ए किसी काम का 3/4 भाग करता है 15 दिन में, तो ध्यान रखना लिस्ट अब 15 दिन से नहीं बनेगी एक ही, पहले पूरे काम के दिन निकालोगे। कैसे, 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो पूरे काम के दिन कैसे आएंगे, देखो, तो पूरे काम के दिन आएंगे 3 से 15 5 बार काट दो, 5 चक्कू 20, पूरा काम 20 दिन में हो जाएगा बस। अब लिस्ट इससे बनेगी आपकी। ये दोनों कुछ काम नहीं आते, ये केवल इसलिए देते हैं एग्जाम में कि आप यहां तक पहुंच सको बस। तो पूरा काम 20 दिन में होगा यहाँ ए का। तो लिस्ट ए की जो लिस्ट बनेगी वो 20 के हेल्प से बनेगी, है ना। जैसे मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति 5/7 काम करता है 35 दिन में, तो ना तो 5/7 काम आएगा ना 35 काम आएगा, 5 से 35 7 बार गए, 7 7 49, पूरा काम 49 दिन में होगा। लिस्ट इससे बनेगी। कई बार ये बटा में ना देके थोड़ा परसेंटेज में दे देता है, यूं कहेगा ए किसी काम का 40% भाग 14 दिन में करता है, तो 40% का मतलब होता है 40/100, 20 दूना 40, 20/20 पंचो 100, मतलब ए किसी काम का 2/5 भाग करता है 14 दिन में। अब 2 से 14 जाता है 7 बार, 7 पंचो 35, तो पूरा काम होगा कितने दिन में, 35 दिन में। लिस्ट इससे बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लिस्ट बनाने के लिए जिनकी भी लिस्ट बना रहे हो ना, उनके पूरे काम के दिनों की लिस्ट बनती है हमेशा। यदि आपने उनके आधे काम किसी परसेंटेज के काम से लिस्ट बना ली, उनके दिनों से लिस्ट बना दी, तो समझ लो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। वो हर तरीके की प्रैक्टिस अपन करेंगे यहाँ पे। तो अब आप इसका बेसिक सीख चुके हैं अच्छी तरीके से। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन, जहाँ पे आपको हर वेराइटी के क्वेश्चन मिलेंगे, हर कंसेप्ट मिलेंगे। आराम से समझिएगा, इत्मीनान से एक क्वेश्चन को अब आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। देखो, इसने बोला ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी वही काम 20 दिन में कर सकता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे पूरा काम कितना मान लिया जाए, 60।
एक दिन का काम निकाले, 15 का भाग 4 बार जाएगा, 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे हम इसको मारो गोली, से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, तो काम 60 है, दोनों मिल गए तो कितने का एवरेज आएगा, 7 का। 7 का भाग दो, 7 8 56, बच्चा कितना, 4। 8 सही 4/7 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया यहाँ पे भाई। क्लियर है, देखते रहिएगा आराम से। दूसरा है, ए और बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाएगा। सेम प्रश्न है। ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी वही काम 8 दिन में करता है, तो बताओ यहाँ पे पूरा काम क्या माना जाए, 24 माना जाए। एक दिन का काम यदि निकालता हूं तो 12 का भाग 24 में 2 बार, 8 का भाग 24 में 3 बार, इससे कोई काम नहीं है। प्रश्न कह रहा है दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, तो 24 में भाग दे दो, दोनों मिलेंगे तो 5 का भाग जाएगा। 5 चक्कू 20, कितना बचेगा, 4। 5 8 40, दोनों मिल गए तो ये काम 4.8 दिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वापस से कौन सा सही हो गया आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया इस जगह पे। ठीक है, लिस्ट बनाइए, आपका मजे से आंसर आएंगे क्वेश्चनों के। ए बी सी किसी काम को क्रम से 20 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। इस बार 3 लोग आ गए। यदि वो एक साथ मिलकर काम करते तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ये कह रहा है ए बी और सी कोई काम को करते हैं 20 दिन 24 दिन और कितने दिन में, 30 दिन में। तो बताओ यहाँ पे पूरा काम कितना माना जाए, आप बताओ। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 30 का ऐसा पहाड़ा बोलो जिसमें इन दोनों का भाग जाए, तो 120 परफेक्ट रहेगा। एक दिन का काम यदि मैं निकालता हूं तो 20 का भाग 120 में 6 बार, 24 का 120 में 5 बार, 30 का 120 में 4 बार। आगे कह रहे हैं यदि तीनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा। यदि ये तीनों ही मिल गए तो काम तो फिक्स है 120 है। तीनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम होगा, 6 और 5 11, 11 और 4 15 काम होगा। तो 15 का भाग देंगे, 15 8 120, तो यही काम कितने दिन में होगा बताओ, यही काम 8 दिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे प्यारे जवानों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़े मजे से चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तसल्ली से समझते जाओ, मजे से समझते जाओ, हर चीज समझ आएगी आपको जो मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये काम 8 दिन में हो जाएगा। यदि पी क्यू और आर किसी काम को 24 16 और 12 दिन में कर सकते हैं तो उन्हें साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो पी क्यू और आर ये इस काम को 24 दिन 16 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, तो साथ मिलकर ये काम कितने दिन में होगा बताओ। पूरा काम क्या माना जाए, 24 का ऐसा पहाड़ा बोलो इन दोनों का भाग जाए, 24 दूनी 48 में जाता है। एक दिन का काम निकालो इनका, तो 24 का भाग 48 में 2 बार, 16 का भाग 48 में 3 बार, 12 का 48 में 4 बार, इससे कोई काम नहीं है। आगे कह रहा है यदि ये उन्हें एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छे सब एक साथ मिल जाएं, कौन कौन, पी क्यू आर नाम है इस बार। यदि ये सब एक साथ मिल जाए तो काम कितने समय में होगा, तो काम 48 है, एक साथ मिलेंगे तो एवरेज आएगा 2 और 3 5 और 4 9 का भाग दे दीजिए। 3 का भाग 3 बार गया, 3 का भाग गया 16 बार, और 16 में 3 का भाग देंगे, 3 पंचो 15, तो ये काम 5 सही 1/3 दिन में होगा। अच्छा अब इसने क्या किया, 5 सही 1/3 किसी जगह नहीं है तो इसने दिन को घंटे में बदल दिया। कैसे बदलेंगे, 5 दिन तो कंप्लीट है और इस 1/3 दिन को घंटे में बदल दिया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, गुणा 24 से कर दो, 3 से 24 जाता है 8 बार, तो 8 घंटे हो गई है। तो 5 दिन 8 घंटे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया जवानों, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। मतलब यदि एक साथ मिल जाते हैं तो ये काम 5 दिन और 8 घंटे में जाकर खत्म हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, आराम से। 5 से 1/3 दिन है, मतलब 5 दिन तो पूरे हैं, ये 1/3 दिन है, तो 1/3 दिन को घंटे में बदला, गुणा 24 से कर दिया, 3 से 24 8 बार जाता है, 8 एकम 8, मतलब ये काम 5 दिन 8 घंटे में जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देखो, ए और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं जबकि ए बी सी उस काम को 4 दिन में कर सकता है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए ए और सी कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ए बी और सी
वही काम को 4 दिन में कर सकते हैं। लिस्ट बना लीजिए, पहले बताओ पूरा काम क्या माने, 12 ही मान लेते हैं। एक दिन का काम निकालते हैं तो 12 का भाग 12 में एक बार, 4 का भाग 12 में 3 बार, उससे कोई काम नहीं है। अब प्रश्न कह रहा है बी अकेला ये काम कितने दिन में करेगा, तो काम तो फिक्स है 12 है। अब बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये पता करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। जैसे मुझे पता लग गया बी एक दिन में कितना काम करेगा, उसका भाग 12 में दे देंगे, पता लग जाएगा 12 काम कितने दिन में होगा। अब यही तो बस इस चैप्टर में ये तो गुणा भाग आपको करने, और करना ही क्या है आपको इस चैप्टर में। अब मुझे ये पता चल गया ए और सी मिलकर एक दिन में करते हैं एक काम, और ए बी सी करते हैं 3 काम। सोचो ए बी सी तो 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए और सी एक ही काम करे, तो बाकी 2 काम कर कौन रहा है, बी तो कर रहा है। मतलब बी एक दिन में करता है 2 काम। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा, आंसर आएगा कितने दिन में, 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब ये वो आ गया मामला, ए किसी काम के 2/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है। मतलब इसने पूरे काम के दिन ना देकर किसी भाग के दिन दे दिए, किसी हिस्से के दिन दे दिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले पूरे काम के दिन निकालना जरूरी है। अब इसने बोला ए किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, तो देखो 2 से 12 जाएगा 6 बार, 6 तिया 18। तो ए के जो काम आएगा ना, ए के वो 18 काम में आएगा। तो मैं ये मानूंगा ए कोई काम 18 दिन में करता है। अच्छा बी उसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में करता है, तो 4 तिया 12। तो इसका मतलब बी वही काम 12 दिन में करता है, मैं ये मानता हूं। तो ए जिस काम को 18 दिन में करता है ना, बी उसी काम को 4 तिया 12 दिन में करता है। प्रश्न कह रहा है एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा। सबसे पहले तो पूरा काम निकालना, 18 12 का एलसीएम 36। एक दिन का काम देखे 18 का भाग 36 में 2 बार, 12 का भाग 36 में 3 बार, इससे कोई काम नहीं है। प्रश्न कह रहा है दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा, तो काम तो फिक्स है, कितना है 36 है। दोनों मिल गए तो एवरेज कितने का आएगा 5 का, तो 5 का भाग दे दीजिए 36 में। ये जाएगा 5 7 35, बच्चा कितना 1, तो दोनों मिल गए तो यही काम कितने दिन में होगा, 7 सही 1/5 दिन में होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन काम करते हैं, तो बताइए अभी कितना काम शेष बचा है। देखिए ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ए का डायरेक्ट बता दिया, पूरे काम के दिन 24 है। बी उसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो 2 से 12 गया 6 बार, 6 पंजो 30। तो मतलब बी वही काम 30 दिन में कर रहा है। ये भी क्लियर हो गई बात। चलो लिस्ट बनाते हैं, तो बताओ पूरा काम क्या माना जाए। तो पूरा काम हम मानेंगे यहाँ पे 30 का भाग दे लेते हैं 120 में। एक दिन का काम यदि हम मानते हैं तो 24 का भाग जाता है 5 बार और 30 का जाता है 4 बार, इससे कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्न कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम किया है, अभी कितना काम बच रहा है। अच्छा दोनों ने एक साथ में 6 दिन काम किया है ए और बी ने, तो ए और बी ने 6 दिन में कितना काम कर लिया होगा। एक दिन में करते हैं 5 और 4 9 काम, तो 6 दिन में कितना किया होगा 54 काम। अभी कितना काम शेष है, तो पहले बताओ शेष काम है कितना यहाँ पे, 120 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, अभी भी 66 काम शेष है। तो बताओ कितना काम शेष है। देखो कभी भी ऐसा प्रश्न है ना कितना शेष है, तो आप कभी 66 आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कंपैरिजन करना पड़ता है 66 कितने में से शेष है। आपके टोटल काम कितने थे 120, तो 120 में से 66 शेष हैं, तो शेष काम कंप्लीट ऐसे निकलता है 66 शेष है 120 में से 66/120 आपका फाइनल आंसर माना जाता है। कभी भी ऐसा प्रश्न है ना, जैसे आप समझो एक छोटी सी बात को कहता हूं मैं तुमसे कहता हूं भाई तुमने कोई पेपर दिया, तुम्हारे कितने नंबर है, तो तुम कहते हो मेरे 250 नंबर है। अरे वाह क्या बात है, लेकिन भाई कितने में से ये तो बता, जब भी तो पता लगेगा तो पास है फेल है। तो आप कहोगे 1000 में से, तो आपका माना जाएगा आपके 250 नंबर है 1000 में से, मतलब 1/4 नंबर, 1/4 नंबर है, आप फेल हो गए। जो 250 दिखने में बहुत बड़े लग रहे थे ना आपके, 33% भी नहीं बनी, 25% बनी आपकी यहाँ पे।
तो हमेशा काम कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज की वैल्यू, असली वैल्यू कब पता चलती है भाई, इतने तो है लेकिन कितने में से है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही बात है, 66 काम शेष है लेकिन कितने में से, 120 में से। 6 से काट लो 11 बार, 6 दूनी 12, 20 बार, तो कितना काम शेष है अभी, 11/20 काम अभी भी शेष माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता है, सी के साथ मिलकर इसे 4 दिन में कर लेते हैं, और सी और डी ने मिलकर इस काम को 15 दिन में किया है। तो बताओ डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो ये कह रहा है ए अकेला तो कोई काम करता है कितने दिन में, 8 दिन में। बी अकेला यही काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। सी के साथ मिलकर इन्होंने काम कर लिया कितने दिन में, 4 दिन में। मतलब किस किसने, ए बी सी ने काम कर लिया 4 दिन में, और सी और डी मिलकर इस काम को 15 दिन में कर देते हैं। सी और डी मिलकर ये काम करते हैं 15 दिन में। तो आप मुझे बताओ पूरा काम क्या माना जाएगा। तो 15 का ऐसा पहाड़ा, बोलो इन सबका भाग जाए 120 मान लेते हैं, कोई लोड नहीं है, एक दिन का काम। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं पहले ना, आप ऐसे मत समझना कि यार 120 की जगह और कुछ मान लिया तो हमारा तो आंसर गलत आ जाएगा। नहीं, आप 120 मानो, चाहे 240 मानो, चाहे 1200 मानो, चाहे 12 करोड़ मानो, आंसर में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, देखो मेरी बात समझना आप। मैं कहता हूं ए कोई काम करता है 10 दिन में, बी कोई काम करता है 15 दिन में, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे पूरा काम हमको मानना है 30, बिल्कुल सही है, मान लो। एक दिन का काम निकालो, 10 का भाग 30 में 3 बार, 15 का 30 में 2 बार, दोनों मिल गए तो एक काम कितने दिन में होगा, तो 30 काम है, दोनों मिल गए तो एक दिन में 5 का एवरेज होगा, 5 छक्का 30, बताओ यही काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में। इसी क्वेश्चन को वापस लेता हूं, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, इस बार अपन पूरा काम एक काम करते हैं, 30 ना मान के हम मानते हैं पूरा काम 6000। चलो एक दिन का काम निकालते हैं, 10 का भाग 6000 में 600 बार जाएगा, 15 का भाग 15 चौको 60, 400 बार जाएगा। दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, काम फिक्स है 6000 है, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 600, 400, 1000, 3 जीरो से 3 जीरो गई, बताओ भाई 6 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। आप दुनिया की कोई सी भी संख्या मान लेंगे ना तो भी वही आंसर आएगा। फिर मैं एलसीएम की क्यों कहता हूं, एलसीएम क्या है, देखो दो दो चीज है। एक तो यहाँ पे कोई अपन ऐसी संख्या मान ले जिसमें इन दोनों का भाग चल जाए, तो अपनी क्या है, ये संख्या पॉइंटों में नहीं आती, बटा में नहीं आती, ये संख्या इजी आ जाती है। और एलसीएम की मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एलसीएम दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या होती है जिनमें इन सब संख्याओं का भाग चल जाता है। एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए। समझे बात को, इसलिए मैं एलसीएम बोल देता हूँ यहाँ पर आके इसको। 30 से छोटी कोई ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, वो 30 ही है। अब मैं चाहता हूं ये छोटी से छोटी संख्या होगी तो ये संख्या भी छोटी से छोटी आएगी और आपकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी होगी। अब आप जितनी बड़ी संख्या लोगे उतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, बस इतना सा फर्क है। आप जरूर नहीं कि ऐसी संख्या लो, कोई सी भी संख्या ले लो यहाँ पे, बस दो शर्त ये है कि एक तो इनका भाग चल जाए और एक संख्या छोटी से छोटी हो तो बढ़िया है। नहीं भी ले पाए आपसे कोई बड़ी संख्या भी आ गई तो भी कोई टेंशन नहीं है, इसकी वजह से कहीं गलती नहीं होगी, गलती फिर आपके कंसेप्ट में हो रही है कहीं ना कहीं। ये कभी भी आपका गलत आंसर नहीं लाएगा, आप 30 ले लो, 300 ले लो, 3000 ले लो, आंसर में कभी रत्ती भर का भी फर्क नहीं आएगा। आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी हो तो बात अलग है। ठीक है, तो आप इतना लोड नहीं है, अब जैसे मैंने 120 ले लिया, कल को आप 240 भी ले लेते तो आंसर में फर्क कभी नहीं आएगा। चलो अब मैं एक दिन का काम निकालता हूं, 8 का भाग गया 15 बार, 12 का भाग गया 10 बार, 4 का भाग गया 30 बार, और 15 का भाग गया 8 बार। अब देखो प्रश्न हमसे ये कह रहा है, हमको तो ये बताओ डी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, तो डी ये काम कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। काम तो फिक्स है 120 है, मुझे कैसे भी करके डी का एक दिन का काम पता चल जाए कि डी एक दिन में कितना काम करता है बस। तो देखो कैसे पता लगेगा, इसको तो मारो गोली। ए एक दिन में कितना कर रहा है 15, बी कितना कर रहा है बताओ 10, तो यदि दोनों मिल गए तो एक दिन में 25 काम कर रहे हैं। अच्छा ए और बी एक दिन में 25 कर रहे हैं, ए बी सी एक दिन में 30 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सी कितना कर रहा है, फिर 5 काम कर रहा है एक दिन का। और सी एक दिन में 5 काम करता है और सी और डी मिलकर कर रहे हैं 8 काम, जिसमें से सी 5 कर ही रहा है, तो डी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। और डी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो डी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3 चक्कू 12, आंसर कितना आ गया, 40 दिन आपका आंसर आ गया। बस इस चैप्टर में आपको इसी तरीके के ये पेच लड़ाने हैं
इसमें इसको जोड़ा, इसमें इसको घटाई, ये इतने दिन में करेगी, ये एक दिन में इतना काम करता है, ये एक दिन में उतना काम करता है। बस इस तरीके से करते जाना और आपके आंसर मजे से आते जाएंगे क्वेश्चनों के। क्लियर है भाई? चलो, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर ये काम 24 दिन में करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? बड़ा इजी प्रश्न है, वापस से देखो। ए और बी मिलकर कोई काम 30 दिन में करते हैं और सी के साथ मिलकर यही काम इन्होंने कितने दिन में कर दिया? 24 दिन में। तो सी अकेले ये काम कितने दिन में करेगा बताओ? पूरा काम क्या माना जाए? तो पूरा काम हम मानेंगे यहाँ पे 120। एक दिन का काम निकालता हूँ, 30 का भाग 120 में 4 बार, 24 का 5 बार, इससे कोई काम नहीं है। प्रश्न कह रहा है सी अकेला यही 120 काम कितने दिन में करेगा? तो ये पता कर लो सी एक दिन में कितने काम करेगा। देखो, ए और बी एक दिन में करते हैं 4 काम और ए बी सी करते हैं एक दिन में 5 काम, तो सी एक ही तो एक्स्ट्रा कर रहा है, तो सी क्लियर है, यहाँ पे एक ही काम कर रहा है एक दिन का। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 120 दिन में ही करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 120 दिन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। देख लीजिए आराम से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ये वाला, देखिए आप। पारस एक काम का 40% 8 दिन में करता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में करते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जब देखो उसने क्या क्या बोला, पारस एक काम का 40% 8 दिन में करता है। पारस 40%, 40/100 मतलब 2/5 काम 8 दिन में करता है, तो पूरे काम के दिन कितने होंगे इसके? 2 से 8 गया, 4 बार, 5 चौको 20, मतलब पारस 20 दिन में पूरा काम करता है। लिस्ट पारस की बनेगी तो 20 से बनेगी। दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में करते हैं। देखो, दीप्ति और पारस मिलकर 10%, 10% का मतलब हो गया 1/10, और ये काम एक दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम 10 एकम 10 दिन में कर रहे हैं। अब अपन इनकी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। अब मुझे पता चल गया पारस कोई काम 20 दिन में करता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर यही काम 10 दिन में करते हैं। तो बताइए पूरा काम क्या माना जाए? 20 मान लेते हैं। एक दिन का काम 20 का भाग 20 में एक बार, 10 का भाग 20 में 2 बार, इससे कोई काम नहीं है। अब प्रश्न कह रहा है बताओ इस काम को अकेले करने में अकेले दीप्ति कितना समय लेगी? दीप्ति अकेले 20 काम कितने दिन में करेगी? तो दीप्ति एक दिन में कितना काम करती है? देखो, दीप्ति और पारस एक दिन में करते हैं 2 काम, जिसमें से पारस कर रहा है एक काम, तो दीप्ति भी एक ही काम कर रही है फिर यहाँ पे। और दीप्ति एक दिन में एक काम करेगी, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी बताओ? 20 दिन में कर देगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे? ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर अपना बन के आएगा। ठीक है, देख लेना आराम से। कभी भी किसी के हिस्से के दिन दिए जाएं तो सबसे पहले पूरे काम का दिन निकालना जरूरी है। परसेंट में आ जाए तो बटा में बदल लो, भाग किसका दे दीजिए? 100 का। ए किसी काम का 75% भाग को 30 दिन में कर सकता है। देखो, ए किसी काम का 75% मतलब 75/100, 3/4, 30 दिन में करता है। तो बताओ ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 से 30 गया 10 बार, 10 चौको 40, तो ए की पूरी लिस्ट 40 से बनेगी। ए पूरा काम 40 दिन में करता है, जबकि उसी काम के 50% भाग को 18 दिन में पूरे कर सकता है। अच्छा, ये शायद जबकि बी होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से, है ना? जबकि बी उसी काम के 50% भाग को 18 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 50% को, 50% मतलब 50/100 मतलब 1/2 काम को 18 दिन में कर सकता है बी। तो पूरा काम 18 दूना 36 दिन में बी करेगा। ये कह रहे हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना भाग एक दिन में होगा? ठीक है, लिस्ट बनाते हैं ए की और बी की। ए कोई काम 40 दिन में करता है, बी कोई काम 36 दिन में करता है। ठीक है, बताओ पूरा काम क्या माने? 40 का ऐसा पहाड़ा बोलो जिसमें 36 का भी भाग जाता हो, बस इतना सा काम करना है, बोल लो कोई सा भी। 40 का पहाड़ा आप बोल लीजिए यहाँ पे, जैसे 3600 मान लेते हैं, हटाओ, जा रहा है भाग। एक दिन का काम निकाल लो आप। अच्छा, नहीं भी आपको एलसीएम पता चले, कोई संख्या नहीं पता चले, तो 40 36 का एलसीएम आप इस विधि से कर सकते हो। मैंने बता रखी है एलसीएम में विधि आपको। 4 का भाग दे लो, 4 ढाई का 40, 4 9 36, और किसी का भाग नहीं जाएगा तो 4 ढाई का 40, 40 9 360, 360 भी हो सकता है। मैंने 3600 ले लिया उल्टा, मैं तो ज्यादा ही बड़ा हो गया यहाँ पे। आंसर 3600 भी 100 भी आता, मैंने बताया था आपको। चलो 360 ले लेते हैं। एक दिन का काम 9 काम आएगा 40 का, इसका 10 काम आएगा, इससे कोई काम नहीं है। अब प्रश्न क्या है, दोनों एक साथ मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे?
तो एक दिन में करेंगे कितना काम, 10 और 9 19। लेकिन मैंने क्या कहा था, आप 19 डायरेक्ट जवाब नहीं सकते, कितना भाग एक दिन में करेंगे तो ये भी बताना पड़ेगा 19 काम कितने में से किया इन्होंने एक दिन में, जब पता लगेगा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये। तो 19 काम किया है कितने में से, 360 में से एक दिन के अंदर। एक दिन में 19 काम करेंगे 360 में से, तो ए और बी का पूरा का ए और बी का एक दिन का काम हो गया 19 बटा 360। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो आज के क्लास में हम करते हैं इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11 तक आज हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े, साथ में क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन अपन ने क्लियर आज कर लिए। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2 में। वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए आराम से, कंसेप्ट को समझते रहिए। वीडियो को यदि थोड़ा कम समझ आता है तो एक बार और देखिए, डेफिनेटली पूरी समझ आने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास नंबर 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।